प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इसके पिछले वीडियोस में हम लोगों ने थेल्स प्रमेय का विलोम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक करवा चुके हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, आकृति 6.20 में DE समानांतर है OQ के। ये जो आकृति दी है, इस आकृति का नाम दिया है आकृति 6.20। इसमें DE समानांतर है OQ के। DE कहाँ पर है? DE ये DE समानांतर है OQ के। OQ ये है। अब ये जो DE है और OQ है, अगर दोनों रेखाओं को आप देखें तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, और इन दोनों को पकड़ के त्रिभुज कौन सा बन रहा है? ये वाला, ये वाला बन रहा है ये। और आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज के अंदर अगर रेखाएं समांतर दिखती है तो अनुपात आपस में बराबर होता है। अनुपात आपस में बराबर होता है मतलब PE बटे EQ बराबर PD बटे DO, या फिर PD बटे DO बराबर PE बटे EQ। ये BPT से होता है ऐसा, या थेल्स प्रमेय से होता है कि अगर रेखाएं आपस में समांतर है तो अनुपात आपस में बराबर होता है। उसके बाद आगे क्या बोला है? और DF समानांतर है OR के। DF कहाँ पर है? ये है। और ये समानांतर है OR के, ये है OR। तो DF OR के समानांतर है, और DF और OR को पकड़ के त्रिभुज कौन सा बन रहा है? ये वाला, ये त्रिभुज बन रहा है। तो DF OR के समांतर है या समानांतर है, इसका मतलब यहाँ पर भी जब रेखाएं समांतर है तो अनुपात आपस में बराबर होगा। PD बटे DO बराबर PF बटे FR, ऐसा ही होगा। क्योंकि हम जानते हैं ना कि अगर रेखाएं समांतर होती है तो अनुपात आपस में बराबर होता है। और यहाँ पर इस त्रिभुज के अंदर ये रेखाएं समांतर है तो ये वाला अनुपात आपस में बराबर होगा, और इस त्रिभुज के अंदर ये रेखाएं समांतर है, ऐसे ही है। तो ये अनुपात इसके अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ से इतनी बातें हमको पता चलती। और हमको दर्शाना क्या है? दर्शाइए कि EF समानांतर है QR के। EF कहाँ पर है? ये EF। ये हमको सिद्ध करना है कि QR के समानांतर है। ये है QR, इसके समानांतर हमको सिद्ध करना है। तो एक बात सोचने वाली है, अगर आप सोचेंगे तो EF जो है वो QR के समानांतर कब होगा? अब EF और QR इन दोनों रेखाओं को पकड़ के त्रिभुज कौन सा बन रहा है? ये वाला। अब हमको EF QR के समानांतर दिखाना है, और EF QR के समानांतर कब होगा? जब ये अनुपात हम आपस में बराबर दिखा दें। मतलब PE बटे EQ का मान अगर हम PF बटे FR के मान के बराबर दिखा देते हैं, PE बटे EQ का मान अगर हम PF बटे FR के मान के बराबर दिखा देते हैं, तो अनुपात अगर आपस में बराबर हम दिखा देंगे तो रेखाएं समानांतर हो जाएगी BPT के विलोम से। तो हमारा जो काम है वो यही है कि EF QR के समानांतर दिखाना है, और EF QR के समानांतर कब होगा? जब PE बटे EQ का मान PF बटे FR के मान के बराबर हम लाके दिखा दें। इतना अगर हम कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या दिया है उसको लेके चलते हैं। लिखेंगे, दिया है DQ और DE समानांतर है OQ के, इसीलिए BPT से DE समानांतर है OQ के, तो BPT से PD बटे DO
बराबर पी ई बटे ई क्यू। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 1। तथा और क्या दिया है हमको, डी एफ समानांतर है ओ आर के, डी एफ समानांतर है ओ आर के, डी एफ ओ आर के समानांतर है, ये इसके समानांतर है, तो पी डी बटे डी ओ बराबर पी एफ बटे एफ आर। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 देखेंगे तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है, तो राइट हैंड साइड आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इसीलिए समीकरण 1 व 2 से लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है, राइट हैंड साइड आपस में बराबर हो जाएंगे। तो कैसे होंगे, पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। अब ये जो आया है, हमने जो कहा था, देखो पी ई बटे ई क्यू बराबर आया है पी एफ बटे एफ आर के। और मैंने आपको कहा था कि अगर हम इसके बटे में इसका मान, मतलब पी ई और ई क्यू का अनुपात पी एफ और एफ आर के अनुपात के अगर बराबर दिखा देते हैं तो ये रेखाएं समांतर हो जाएगी। और हमने दिखा दिया, पी ई और ई क्यू का जो अनुपात है ये पी एफ और एफ आर के अनुपात के बराबर दिखा दिया। इसका मतलब यहाँ पर अनुपात आपस में बराबर है, और जब अनुपात आपस में बराबर है तो रेखाएं समांतर होंगी बीपीटी के विलोम से। इसीलिए बीपीटी के विलोम से बीपीटी का विलोम क्या कहता है कि रेखाएं आपस में समांतर होगी जब अनुपात बराबर होंगे। तो अनुपात बराबर है, इसीलिए ये वाली रेखा ई एफ ये समानांतर होगी क्यू आर के, और यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये भी सिंपल है। इसमें बोला है आकृति 6.21 में, यह है आकृति 6.21। इस आकृति 6.21 में क्रमशः ओपी, कहाँ पर है ओपी, ये है ओपी, ओ क्यू ये है, और ओ आर ये है। ओपी, ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए, ओपी पर बिंदु ए है, बिंदु बी ओ क्यू पर बिंदु बी है, और सी ओ आर पर बिंदु सी है। इस प्रकार है कि ए बी समानांतर है पी क्यू के। ए बी कहाँ पर है, ये ए बी है। मतलब ये जो तीन बिंदु लिया आपने ए बी और सी, ओपी पर बिंदु ए लिया है, ओ क्यू पर बिंदु बी लिया है, और ओ सी पर बिंदु, ओ आर पर बिंदु सी लिया है। तो ये बिंदु किस प्रकार लिए हैं, ये बिंदु इस प्रकार है कि ये जो ए बी है, ए बी, ये ए बी समानांतर है पी क्यू के। अब ए बी पी क्यू के समानांतर है और दोनों को पकड़ के त्रिभुज बन रहा है। ये वाला देख रहे हो आप लोग, ये वाला त्रिभुज बन रहा है। तो समानांतर है, रेखाएं समांतर है, तो अनुपात आपस में बराबर होगा। ये हमने पढ़ा है बीपीटी में कि यहाँ पर ए बी पी क्यू के समानांतर है, तो जब रेखाएं समांतर है और ये त्रिभुज बन रहा है, मतलब ओ ए बटे ए पी का मान ओ बी बटे बी क्यू के मान के बराबर होगा। तो क्या लिख सकते हैं हम लिखेंगे, दिया है
ए बी समानांतर है पी क्यू के, और ए बी पी क्यू के समानांतर है, इसीलिए बी पी टी से जब रेखाएं समांतर होती है तो अनुपात आपस में बराबर होते हैं, अर्थात ओ ए बटे ए पी का मान ओ बी बटे ओ क्यू के मान के बराबर होगा। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 1। आगे क्या बोला है, और ए सी समानांतर है पी आर के, ए सी समानांतर है पी आर के। तो ए सी कहाँ पर है, ये है ए सी, ये समानांतर है पी आर के इसके। अब यहाँ पर भी ए सी और पी आर दोनों समानांतर है और दोनों को पकड़ के ये त्रिभुज बन रहा है। ए सी और पी आर दोनों एक दूसरे के समानांतर है और दोनों को पकड़ के ये त्रिभुज बन रहा है। उस स्थिति में यहाँ पर भी अनुपात आपस में बराबर होगा, बीपीटी से ओ ए बटे ए पी बराबर ओ सी बटे सी आर, ऐसे ही होगा ओ ए बटे ए पी बराबर ओ सी बटे सी आर। यहाँ लिखेंगे, इसीलिए बीपीटी से ओ ए बटे ए पी बराबर ओ सी बटे सी आर, इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2। और आगे क्या बोला है, दर्शाइए कि बी सी समानांतर है क्यू आर के। ये बी सी जो है, बी सी ये क्यू आर के समानांतर दिखाना है। तो बी सी क्यू आर के समानांतर कब होगा, बी सी क्यू आर के समानांतर तब होगा जब इसके बटे में इसको लेंगे तो इनका अनुपात, इसके बटे में इसको लेंगे, इनके अनुपात के अगर बराबर हम दिखा देते हैं, अगर अनुपात हम बराबर दिखा देते हैं तो रेखाएं समांतर होगी। बीपीटी के विलोम से, बीपीटी का विलोम क्या कहता है कि अगर अनुपात आपस में बराबर है तो रेखाएं आपस में समांतर होगी। तो अगर हम अनुपातों को बराबर दिखा दें, ओ बी बटे बी क्यू का मान ओ सी बटे सी आर के मान के बराबर अगर दिखा देते हैं, तब जाकर ये बी सी क्यू आर के समानांतर हो जाएगा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि चेक करो, ओ ए बटे ए पी यहाँ पर है, ओ ए बटे ए पी यहाँ पर है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड आपस में बराबर होंगे, मतलब ओ बी बटे ओ क्यू, देखो ध्यान से देखो, ओ बी बटे ओ क्यू, ये है ओ बी बटे ओ क्यू, इसका जो मान है ओ सी बटे सी आर के मान के बराबर है क्या, तो ओ सी बटे सी आर हो जाएगा मान बराबर। और जब ये दोनों मान आपस में बराबर हो जाएंगे तो हमारा काम बन रहा है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसीलिए समीकरण 1 व 2 से ओ बी बटे ओ क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर, तो अनुपात आपस में बराबर है, इसीलिए बीपीटी के विलोम से ओ बी बटे ओ क्यू का मान ओ सी बटे सी आर के मान के बराबर है। और बीपीटी का विलोम क्या कहता है कि अगर अनुपात आपस में बराबर होता है तो रेखाएं समानांतर होती है, इसीलिए बीपीटी के विलोम से बीसी जो है वो क्यू आर के समानांतर होंगी, बीसी समानांतर है क्यू आर के। और यही हमको सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 इस वीडियो में कवर कर लिया। थैंक यू।